नमस्कार, स्वागत है आपका एवन उत्तराखंड में। मैं हूं आपके साथ हर्षदा। आइए नजर डाल लेते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी बद्रीनाथ दौरे पर। पूजा अर्चना के बाद निर्माण कार्यों का लिया जायजा। समिति की उपाध्यक्ष ने किया स्वागत। सीएम पुष्कर सिंह धामी के लिए चंपावत सीट छोड़ने वाले कैलाश चंद्र गहतोड़ी को मिला इनाम। राज्य वन विकास निगम का बनाया अध्यक्ष, तो कार्यकर्ताओं में खुशी का माहौल। उत्तराखंड में विधानसभा सत्र के चौथे दिन पास हुई 9 विभागों की अनुदान मांगे, तो कांग्रेस विधायकों ने किया धरना। बजट की कॉपी फाड़ी, मार्शल से हुई धक्का मुक्की। अधीनस्थ चयन आयोग की भर्तियों में धांधली का आरोप। देश भर में अग्निपथ योजना के विरोध के बीच राकेश टिकैत का बड़ा बयान। कहा, इस योजना से आत्महत्याएं करेंगे किसानों के बच्चे। आंदोलन का किया ऐलान। अग्निपथ योजना के विरोध में उत्तराखंड के युवाओं का आक्रोश जारी। हल्द्वानी में लाठीचार्ज के दौरान मची भगदड़। नहर में कूदे कई युवक, तो बीजेपी नेता योजना का कर रहे समर्थन। वहीं कांग्रेस का विरोध। तो ये थे कांग्रेस नेता दीपेंद्र हुड्डा जो प्रेस वार्ता कर रहे थे और बीजेपी पर जमकर निशाना साध रहे थे। बोल रहे थे कि वापस से अग्निपथ योजना को वापस लिया जाए। अब बढ़ते हैं हम अगली खबर की ओर। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी बद्रीनाथ धाम के दौरे पर रहे, जहां उन्होंने भगवान बद्री विशाल के दर्शन किए और उन्होंने यहां निर्माण कार्यों का जायजा लिया। सीएम धामी ने सबसे पहले भगवान बद्रीनाथ के दर्शन किए और देश के सुख समृद्धि की कामना की। और वहीं हेलीपैड पर श्री बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति के उपाध्यक्ष किशोर पवार ने उनकी अगवानी की और मंदिर परिसर में उनका स्वागत किया। विधानसभा सत्र में जिला स्तरीय विकास प्राधिकरणों पर विरोध और हंगामे के बीच प्रदेश के 9 विभागों की अनुदान मांगे मिनटों में सदन से पास हो गई हैं। हंगामे के चलते कई मुद्दों में कांग्रेस की कटौती की मांग को और विधानसभा सत्र के दौरान विपक्ष के विधायकों ने अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के माध्यम से समूह ग के पदों पर एवं विधानसभा में हुई भर्ती में घपेले का आरोप लगाते हुए विधानसभा परिसर की सीढ़ियों पर धरना दिया। नारेबाजी के बीच प्रदर्शन में उन्होंने भर्तियों की सीबीआई जांच की मांग भी की और विपक्ष के विधायकों ने कहा कि विधानसभा में बिना आवेदन मांगे 75 लोगों की भर्ती की गई है, जबकि अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के माध्यम से हुई भर्ती में भी जमकर धांधली कर युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ किया गया है। वहीं जिला विकास प्राधिकरण के मुद्दे को लेकर खूब हंगामा हुआ। विपक्ष ने तीखे तेवर दिखाते हुए सदन में बजट की कॉपी फाड़ दी गई। इस बीच विधायक अनुपमा रावत और सुमित हदरे ने मार्शल से धक्का मुक्की की। उत्तराखंड विधानसभा में बजट सत्र के दौरान कैबिनेट मंत्री धन सिंह रावत ने कहा कि पहाड़ी क्षेत्रों में पहली बार एमबीबीएस डॉक्टर की संख्या बहुत अधिक रही है। आगे उन्होंने ये भी कहा कि इस पर 80 से अधिक डॉक्टर सरप्लस रहे हैं। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि गर्भवती महिलाओं को हॉस्पिटल ले जाने से लेकर बच्चे के जन्म के बाद जच्चा और बच्चा दोनों को घर तक पहुंचाने की समुचित व्यवस्था हमारी सरकार द्वारा की गई है। उन्होंने कहा कि 258 टेस्ट फ्री कर दिए गए हैं और पहाड़ पर हॉस्पिटल्स में सुधार लाया गया है। ऐसा मौका है जबकि हम पे पहाड़ी क्षेत्रों में एमबीबीएस डॉक्टर सरप्लस हो गए हैं। अब कहीं भी डॉक्टरों की कोई दिक्कत नहीं है और मैं कह सकता हूं कि इस बार हम पे लगभग 80 से ज़्यादा डॉक्टर सरप्लस हैं। हम लोग ये चाहते हैं कि हर गांव तक स्वास्थ्य की सेवा अच्छी हो और आपने देखा होगा कि अटल आयुष्मान में हम हर आदमी का 5 लाख रुपए तक का इलाज फ्री कर रहे हैं। और इतना ही नहीं, जो गर्भवती महिलाएं उनको हॉस्पिटल तक ले जाना, जच्चा बच्चा होने के बाद घर तक छोड़ना, 258 जो है जांचें फ्री करना, दवाइयाँ फ्री देना, ये पहली सरकार हमारी जो कि स्वास्थ्य के क्षेत्र में
चंपावत विधानसभा सीट से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के लिए सीट छोड़ने वाले पूर्व विधायक कैलाश चंद्र गहतोड़ी को उत्तराखंड राज्य वन विकास निगम का अध्यक्ष नामित किया गया है। गहतोड़ी को कैबिनेट स्तर का दर्जा दिया गया है और सचिव नीतीश कुमार झा ने गहतोड़ी को अध्यक्ष बनाए जाने के आदेश जारी किए हैं। आदेश के मुताबिक गहतोड़ी के कर्तव्यों, दायित्वों, अधिकारों और सेवा अवधि से संबंधित आदेश वन विभाग अलग से जारी करेगा। पूर्व केंद्रीय मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने भी केंद्र सरकार की अग्निपथ भर्ती योजना का स्वागत किया है। एक निजी कार्यक्रम में उत्तराखंड के कोटद्वार में पहुंचे पूर्व केंद्रीय मंत्री रमेश पोखरियाल ने कहा कि मोदी सरकार देश की सेनाओं को मजबूत करने की दिशा में लगातार काम कर रही है। इसी के तहत युवाओं के लिए पीएम नरेंद्र मोदी अग्निपथ भर्ती योजना शुरू करने जा रहे हैं, जो देश की सेनाओं को और मजबूत करने का काम करेगी। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि उत्तराखंड की भी अग्निपथ भर्ती योजना में महत्वपूर्ण भूमिका रहेगी। भारत का जो सैन्य शक्ति है और उसमें भी जिस उत्तराखंड में आप खड़े हैं, उस सैन्य शक्ति में उत्तराखंड का जो वर्चस्व है, प्रतिशत के हिसाब से देखेंगे तो उत्तराखंड का सर्वाधिक प्रतिशत आज सेना में है। सेना को जितना ताकतवर बनाया जाए और विविध योजनाओं में, क्योंकि हमारा जो देश है हमने कभी किसी को छेड़ा नहीं है और लेकिन हमको कोई छेड़े तो अब मोदी जी का कहना हमेशा रहा है हम किसी को छेड़ेंगे नहीं, एक ज़बरदस्ती छेड़ोगे तो फिर छोड़ेंगे नहीं। खबर हरिद्वार से है, जहां भारतीय किसान यूनियन ने सेंट्रल गवर्नमेंट की अग्निपथ योजना का विरोध किया है। दरअसल देश भर में युवाओं की ओर से विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है, जिसे लेकर किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत ने भी युवाओं को समर्थन देने की बात कही। उन्होंने कहा कि सेंट्रल गवर्नमेंट किसानों से हटकर अब देश के युवाओं के पीछे पड़ गई है। ना उसके पक्ष में पूर्ण रूप से विरोध में हमें ये है कि वे बच्चे कहाँ जाएंगे। भाई 15 साल में आप उनको नौकरी दे रहे थे, उनको पेंशन दे रहे थे। 15 साल में चलो एक आदमी काम कर रहा था, 15-21 साल में अपना, बाद में फिर कोई काम कर रहा था, लेकिन 4 साल में क्या करेगा वो गणित समझ में नहीं आया। मतलब विधायक आप एक पॉलिसी ये भी लाओ कि जो आदमी एक बार विधायक बन जाएगा वो दोबारा नहीं बनने का, एक पॉलिसी ले आओ। अगर वो नहीं आ सकती देश में, विधायक तो 70 और 80 और 90 साल लोग को बनेगा और नौजवान देश में 4 साल नौकरी करेगा, तो ये गणित समझ सा बाहर है। हम देश के नौजवानों के साथ में हैं। पेंशन को लेकर कुछ बोलेंगे? पेंशन दो उनको, अगर उनको 4 साल में करना पेंशन तो दूसरा काम कर लेगा। पेंशन विधायक और एमएलए की पेंशन होगी तो दूसरे भी सरकारी कर्मचारियों की पेंशन होनी चाहिए। तो अग्निपथ को लेकर भी किसान आंदोलन क्यों नहीं करेगा? वे बड़ा किसानों के हैं, सब आंदोलन करें। सेना भर्ती के लिए लागू अग्निपथ योजना का उत्तराखंड के युवाओं ने भी विरोध शुरू कर दिया है। आपको बता दें कि उत्तराखंड की राजधानी देहरादून से लेकर सीमांत जिले पिथौरागढ़ तक युवा इसके विरोध में उतर आए हैं। गौरतलब है कि देश भर में अग्निपथ योजना के विरोध में प्रदर्शन का दौर जारी है, वहीं कांग्रेस भी इसके विरोध में उतर गई है। खटीमा विधायक भुवन कापड़ी ने अग्निपथ योजना को लेकर कटाक्ष करते हुए कहा कि सरकार का तानाशाही रवैया देखने को मिल रहा है। हल्द्वानी में युवाओं पर लाठीचार्ज किया गया है, जो निंदनीय है। आपको बता दें कि देश भर में अग्निपथ योजना का विरोध किया जा रहा है। स्टूडेंट्स द्वारा विरोध प्रदर्शन जारी है, एसी बोगियां जलाई जा रही हैं, ट्रेन्स जलाई जा रही हैं। अग्निपथ योजना लॉन्च की गई, उसके बाद पूरे प्रदेश में युवाओं ने सड़कों पर उतरकर इसका विरोध किया। हर युवा अपने घर से अपनी मर्जी से निकला।
2 साल पहले जो भर्ती की गई थी उसको निरस्त किया गया, उसका भी युवाओं में आक्रोश था। आज जब युवाओं ने अग्निपथ योजना का विरोध किया तो उत्तराखंड सरकार का तानाशाही रवैया आया। पुलिस ने हल्द्वानी में युवाओं के ऊपर लाठीचार्ज किया, पूरी तरह से युवाओं को पीटने का काम किया। पुलिस जो युवा उसके विरोध कर रहे हैं, धरना देने, उनको धमका रही है, 144 लगा रही है। मैं आप लोगों के माध्यम से ये पूछना चाहता हूं, जिस अग्निपथ योजना से हमारे देश की सुरक्षा खतरे में है, जिस अग्निपथ योजना से हमारे देश के युवाओं का भविष्य खतरे में है, क्या हमारे देश के युवाओं को, प्रदेश के युवाओं को अपनी बात कहने का अधिकार भी नहीं? केंद्र की अग्निपथ योजना को लेकर आम आदमी पार्टी ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। देहरादून में आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता रविंद्र आनंद ने केंद्र की मोदी सरकार पर तंज कसते हुए कहा कि 21 वर्ष की आयु में ही रिटायरमेंट देने वाली भाजपा पहली सरकार बन गई है। इतना ही नहीं, रविंद्र आनंद ने देश की मोदी सरकार को युवाओं को छलने वाली सरकार बताया है। केंद्र सरकार द्वारा ये जो अग्निपथ योजना निकाली गई है, जिसके तहत युवाओं को 4 वर्षों के लिए नौकरी पर रखा जाएगा। देखिए, इस पर आम आदमी पार्टी का ये स्पष्ट रूप से कहना है कि ये देश के युवाओं के साथ धोखा है। ये देश के युवाओं को छलने का काम भारतीय जनता पार्टी के द्वारा किया जा रहा है। यह वही पार्टी है जिसने 2 करोड़ नौकरी प्रतिवर्ष देने की बात कही थी और माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि हर वर्ष युवाओं को 2 करोड़ नौकरी हम देंगे। लेकिन ये जो अग्निपथ के नाम से जो योजना निकाल रहे हैं, इस पर हमें आपत्ति है, क्योंकि 4 साल की नौकरी के बाद जो युवा है वो भरी जवानी में ही रिटायरमेंट, उसे 21 से 22 वर्ष की आयु में रिटायरमेंट हो जाएगा। ये एक बहुत ही सोचने वाली बात है। कहीं ना कहीं इससे भारतीय जनता पार्टी की पोल खुलती है और भारतीय जनता पार्टी की जो मंशा है वो उजागर होती है। इस पर आम आदमी पार्टी का स्पष्ट रूप से कहना है, इस योजना को तत्काल वापस। उत्तराखंड में बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। सेना में भर्ती की नई स्कीम अग्निपथ योजना को लेकर युवाओं में जबरदस्त आक्रोश है। उत्तराखंड के अल्मोड़ा में भी आक्रोशित युवाओं ने चौगान पाटा से माल रोड होते मुख्य बाजार में रैली निकाली। इससे पहले बेरोजगार युवाओं ने गांधी पार्क में एकत्रित होकर सरकार की सेना भर्ती की नई स्कीम का विरोध किया। इस दौरान बेरोजगार युवाओं ने कहा कि कोई 5 तो कोई 3 साल से सेना भर्ती की तैयारी कर रहा है। ऐसे में सेना की 4 साल की भर्ती स्कीम युवाओं के साथ धोखा है। वहीं आक्रोशित युवाओं ने पिछले 2 साल से की आर्मी को लिखित परीक्षा कराने की मांग भी की है।
हम यहाँ 1.5 साल से, पिछले 5 साल से अपने को यहाँ घिस रहे हैं, इस रोड में दौड़ है। हम किसान परिवार से हैं भाई, हमारी भी इतनी मजबूरियाँ होती है। घर वाले कहते हैं भाई क्या कर रहा है, क्या कर रहा है। हम कह रहे हैं 1.5 साल से फौज की तैयारी कर रहे हैं, 5 साल से फौज की तैयारी कर रहे हैं। भाई क्या करें हम मर जाए। अगर मरना ही ये मतलब इसका वो होता है, हम मर भी जाते हैं, मर भी चुके हैं। हमारी एक गोल है कि हमारा जो रिटर्न आया हुआ है, रिटर्न लेना है सबसे पहले। और जो ये 4 साल के लिए जो मोदी जी कहते हैं, ये बीजेपी सरकार कह रही है कि 4 साल, सिर्फ 4 साल के लिए हमें एक क्या कहते हैं युवा को भर्ती देंगे। उसके बाद हमने 4 साल बाद निकालने के बाद हम दोबारा नए युवा को 4 साल का देंगे। क्यों पहले के क्या बंदे वन रैंक वन पेंशन थी, आज के लड़कों के अंदर ये अर्थ नहीं है क्या आज के लड़के सिर्फ 4 साल के लिए ही यहाँ पे दंड बैठक, फ्रंट रूल। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत पौड़ी में सपलोडी और भट्टी गांव के दौरे पर रहे, जहां उन्होंने पिछले दिनों गुलदार के हमले में मारे गए मृतकों के परिजनों से मुलाकात की और इसी दौरान उन्होंने मृतकों के परिजनों से मुलाकात कर सांत्वना दी। साथ ही कहा कि सरकार और वन विभाग को मामले की गंभीरता को देखते हुए उचित कदम उठाने चाहिए। तो उसने कुत्ते को ले जाना था। परिवारों को और गांव-गांव में ये बड़े भय की स्थिति पैदा हो गई। वृद्धजनों के ऊपर जिस तरीके से बाघ हमलावर है, उससे और बच्चों के ऊपर, इससे एक हर गांव डरा हुआ है और हर वो परिवार डरा हुआ है जिनके बुजुर्ग लोग गाँव के अंदर है। यदि इस तरीके की घटनाएं बढ़ती गई तो हमारे गाँवों से पलायन और ज़्यादा तेज हो जाएगा। लोग कैसे अपने माँ बाप को असुरक्षित घर में छोड़ेंगे, परिवार में घर का दरवाज़ा खोलने वाला कोई नहीं रह जाएगा। तो ये बड़ा भारी खतरा है, इसलिए मैं यहाँ आया हूँ। उनके देवर है यशवंत जी, हमारे सामाजिक कार्यकर्ता है। ये सब लोगों को, इन परिवार के लोगों से मैं मिला हूँ, उन तक अपनी सांत्वना और सभी लोगों की सांत्वना उन तक प्रेषित कर रहा हूँ। रणजी ट्रॉफी 2021-22 सीजन के दूसरे क्वार्टर फाइनल में मुंबई ने उत्तराखंड को रिकॉर्ड 725 रनों से हराने पर उत्तराखंड के लिए ये अनुभव बेहद शर्मनाक रहा। वहीं खानपुर विधायक ने क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ उत्तराखंड पर अनियमितताओं और भ्रष्टाचार का आरोप भी लगाया। साथ ही साथ राज्य सरकार से सीएयू के खिलाफ ईडी जांच की मांग की। वहीं उन्होंने प्रदेश सरकार को मांग नहीं मानने पर हाईकोर्ट जाने के लिए चिताया। आपको बता दें कि सीएयू पर आरोप है कि 2020-21 की ऑडिट रिपोर्ट में टूर्नामेंट के ट्रायल मैच में भोजन खानपान में 17,47,386 रुपए दैनिक भत्तों पर खर्च किए, जबकि पानी की बोतलों पर 35 लाख और केलों पर 22 लाख का खर्चा बताया। जबकि खिलाड़ियों को मात्र 100 रुपए प्रतिदिन के हिसाब से डीए का भुगतान किया गया। काउंसिल के लोग बता रहे थे कि उमेश कुमार जी ने जो आरोप लगाए हैं वो झूठे हैं। आज मैंने बहुत सारे आरोप लगाए हैं और मैंने वो सब आरोप लगाए हैं जो माननीय उच्चतम न्यायालय की गाइडलाइंस का उल्लंघन करते हैं। मैं उत्तराखंड सरकार से मांग करता हूं कि जिस तरह जम्मू एंड कश्मीर में श्री फारूक अब्दुल्ला साहब के खिलाफ ईडी जांच कर रही है वित्तीय अनियमितताओं की, इसी तरह उत्तराखंड क्रिकेट एसोसिएशन की जांच भी उत्तराखंड सरकार को ईडी को रिकमेंड करनी चाहिए, क्योंकि किसी अन्य एजेंसी के बस की ये जांच है नहीं। मैं एज ए लेजिस्लेटिव का मेंबर होते हुए, विधायक होते हुए सरकार से इसकी मांग करता हूं, और यदि सरकार हमारी मांगे नहीं सुनेगी, हमारी बात नहीं सुनेगी, तो माननीय उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय की शरण लेकर इस मामले में वाद दाखिल किया जाए। जुमे की नमाज को लेकर हरिद्वार पुलिस ने भी सुरक्षा के कड़े इंतजाम कर रखे हैं। प्रशासन ने जुमे की नमाज से पहले अतिरिक्त पुलिस बल भी मस्जिदों के बाहर तैनात किया। नमाज से पहले ही यहां सभी थाना क्षेत्रों में पुलिस ने धर्मगुरुओं के साथ बैठक कर क्षेत्र में तनाव न फैलाने और शांति व्यवस्था कायम रखने की अपील की, जिसका जायजा लिया हमारे संवाददाता विकास कुमार ने। पिछले सप्ताह जिस तरह से जुम्मे की नमाज के बाद हिंसा हुई है,
उससे हरिद्वार भी हाई अलर्ट पर है और हरिद्वार में भी पुलिस ने अपना सख्त पहरा लगाया हुआ है। हम ज्वालापुर के कटहरा बाज़ार में मौजूद है। यहाँ पर एक जमा मस्जिद है, इसमें थोड़ी देर बाद ही यहाँ पर नमाज अदा की जाएगी। उसके बाद से ही पुलिस सख्त है यहाँ पर, और कोई भी हिंसा ना फैले, ना कोई माहौल बिगड़े, इससे पुलिस यहाँ पर हाई अलर्ट पर है और पुलिस का सख्त बार भी गश्त की जा रही है। एवन टीवी विकास। देश की आजादी के 75वीं वर्षगांठ के अवसर को आजादी के अमृत महोत्सव के रूप में मनाया जा रहा है। इस अवसर पर केंद्र एवं राज्य सरकार द्वारा जनहित में योजनाएं भी संचालित की जा रही हैं। इसी के अंतर्गत देश के प्रत्येक जिले में 75 अमृत सरोवरों का निर्माण भी कराया जा रहा है, ताकि पृथ्वी में लगातार घट रहे भूजल स्तर को बढ़ाया जा सके और जल स्रोतों को पुनर्जीवित किया जा सके। चंपावत जिले में भी विभिन्न क्षेत्रों में कुल 75 अमृत सरोवरों का निर्माण कराया जा रहा है, जिसका सांसद अजय टमटा द्वारा शुभारंभ किया गया। फोटो में आ जाएगा बस। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। आप देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए A1 टीवी। नमस्कार।